नोट्स कब तक मिल जाएंगे? चलिए, गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। एक सेकेंड रुकिएगा। बाकी वॉइस आ रही है अभी सभी को? क्लियर क्लियर है अभी सभी को? बस सेटिंग गड़बड़ है क्या ना? अभी क्लियर दिखाई दे रहा है सभी को? ठीक है, चलिए टॉपिक के साथ साथ एमसीक्यू करवा दीजिए। हाँ बेटा देखो साथ में ही है ना। अभी आज आप देखेंगे कि आपका जो हम एक एक चीजों को पढ़ रहे हैं उसके साथ ही साथ वहीं पे क्वेश्चन कैसे आता है वो भी हम लोग देख रहे हैं। ठीक है, तो एक बार रिविजन के तौर पे आज आपको मैं पूरा एक बार फिर से दिखा रहा हूँ। ठीक है, और क्वेश्चन क्या है वो भी आपको देखेंगे। तो आज जो हमारा लिखने वाला टाइम है वो बचेगा आपका। ठीक है, चलिए सो सभी सभी कुछ ठीक है ना? बढ़िया, वॉइस आ रही है और बोर्ड दिख रहा है बकायदा सबको? चलो बढ़िया है, ठीक है। सो देखिए हम लोग ने एग्जेक्टिव को देखा था। तो जैसा कि यहाँ पे डेफिनेशन आप देख पाएंगे, ऐसे शब्द जो किसी नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बतलाए उन्हें हम लोग एग्जेक्टिव कहते हैं। ठीक है, क्योंकि एग्जेक्टिव किसी नाउन अथवा प्रोनाउन की विशेषता बताते हैं। क्या एग्जेक्टिव जो है वो किसी नाउन है ना, किसी नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताते हैं, अतः इनका प्रयोग केवल और केवल नाउन और प्रोनाउन के साथ ही करना चाहिए। ठीक है, नाउन या प्रोनाउन इनके साथ ही आपको इसका प्रयोग करना चाहिए। ठीक है, चलिए उसके बाद हम लोग ने बात करी थी यहाँ पर किसको लेकर के? काइंड्स ऑफ एग्जेक्टिव यानी नाउन के प्रकार को लेकर के। ठीक है, तो मैंने आपसे कहा था जो आपके विशेष तौर से जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है उसमें हम देखेंगे। एक है आपका प्रॉपर एग्जेक्टिव। ठीक है, इसका मतलब होता है व्यक्तिवाचक विशेषण। दूसरा हमने देखा था एग्जेक्टिव ऑफ क्वालिटी, है ना, गुणवाचक विशेषण। थर्ड है आपका एग्जेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, मात्रावाचक विशेषण। हाँ सर, एक ठीक है, चलिए उसके बाद एग्जेक्टिव ऑफ नंबर, संख्यावाचक विशेषण। ठीक है, उसके बाद हमने नेक्स्ट क्या देखा था? डेमोन्स्ट्रेटिव एग्जेक्टिव। ठीक है, संकेतवाचक। फिर डिस्ट्रीब्यूटिव एग्जेक्टिव जिसको हम लोग विभाग सूचक या डिस्ट्रीब्यूटर कहते हैं। और उसके बाद है आपका पजेसिव एग्जेक्टिव। ये सारे एग्जेक्टिव हम लोग ने देखे थे। एक बार आज आप लोग रिविजन के तौर पे सब कुछ एक बार फिर से फटाफट करते हुए चलेंगे। देखिए सबसे पहले हम लोग ने बात करी थी प्रॉपर एग्जेक्टिव। प्रॉपर एग्जेक्टिव क्या होता है? एग्जेक्टिव है ना, प्रॉपर एग्जेक्टिव नाउन से बनते हैं अथवा प्रॉपर नाउन की विशेषता बतलाते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? प्रॉपर एग्जेक्टिव। तो सिंपल सी बात मैंने आपको बताई थी कि प्रॉपर नाउन से बनने वाले एग्जेक्टिव को हम प्रॉपर एग्जेक्टिव कहते हैं। जैसे आपने यहाँ पे देखा था इंडिया से इंडियन बना। इंडिया जो है आपका प्रॉपर नाउन है, लेकिन इस प्रॉपर नाउन से हमने प्रॉपर एग्जेक्टिव बनाया तो इंडिया से इंडियन बन गया। ठीक है, अमेरिका से अमेरिकन, ब्रिटिश से ब्रिटिश, है ना, चाइना से चाइनीज, रशिया से रशियन, यूरोप से यूरोपियन, एशिया से एशियन, जापान से जापानीज। इस तरीके से हमने क्या देखा? ये प्रॉपर आपके एग्जेक्टिव। नंबर 2 एग्जेक्टिव ऑफ क्वालिटी, ऐसे एग्जेक्टिव जो किसी नाउन या प्रोनाउन के गुण, दोष, रूप, रंग, आकार, प्रकार, ये सारी चीजों को डिफाइन करता है, उन्हें हम क्वालिटी एग्जेक्टिव या एग्जेक्टिव ऑफ क्वालिटी कहते हैं, है ना। ऐसे में देखिए जैसे मैंने आपसे कहा गुड, बैड, टॉल, स्मॉल, ब्रेव, कोवर्ट, इजी, हार्ड, हैंडसम, ब्यूटीफुल, ये सारे आपके क्या है? एग्जेक्टिव ऑफ क्वालिटी। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे एग्जेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, ऐसे एग्जेक्टिव जिनका प्रयोग मात्रा का बोध कराने के लिए किया जाता है, उन्हें एग्जेक्टिव ऑफ क्वांटिटी कहते हैं।
और जैसा कि मैंने आपसे कहा था क्वांटिटेटिव है ना, यहाँ पे क्वांटिटी की बात चल रही है, लिटिल, मच, इनफ, ऑल, सम, नो, अ लॉट ऑफ, अ ग्रेट डील ऑफ, अ गुड डील ऑफ। बस एक चीज खास बात जो मैंने आपको यहाँ पे इसलिए नोट भी करवा दी थी, है ना, ये आप लोग देख सकते हो, वो क्या है आपका नोट करने वाली बात यह है कि क्वांटिटेटिव एग्जेक्टिव अनकाउंटेबल नाउन या मटेरियल नाउन के साथ होता है तथा ऐसे वाक्य में हमें सिंगुलर वर्ब का ही प्रयोग करना होता है। ठीक है, डोंट वरी, आपका जल्दी से आपका पूरा तैयार हो चुका मटेरियल है ना, अपलोड कर दिया जाएगा जल्दी, तो आपको सारा पीडीएफ मिल जाएगा। फिर उसके बाद यहां पर मैंने एक एग्जांपल के तौर पे, है ना, जैसे कि अभी आपने कहा कि सर कुछ एमसीक्यूज लगवा दो, तो देखो मैंने यहीं पे कुछ कुछ क्वेश्चंस डाले हुए हैं और एग्जाम के टाइम, है ना, आपको क्या करना है, इस पे फोकस करना है। देखिए यहाँ पे लिखा है जैसे मच गोल्ड हैव बीन डिपॉजिटेड इन द गवर्नमेंट्स गोल्ड स्कीम। जैसा कि आप लोग ये रिविजन कर रहे हो तो इसमें आपको पता है ना, थोड़ा सा जूम कीजिए बेटा, क्या दिक्कत है, क्या दिखाई नहीं दे रहा अभी? ठीक है, अभी ठीक है, अभी ठीक है, चलो। तो यहां पे अपन ने क्या कहा, मच गोल्ड, तो आप जानते हैं कि यहाँ पे मच गोल्ड जो है अनकाउंटेबल नाउन है। ये जो मच है ना, ये क्वांटिटी बता रहा है, बहुत, है ना। उसके बाद जैसे आपने कहा गोल्ड, तो गोल्ड क्या काउंटेबल है? नहीं है। तो इसके बाद हमें क्या करना है कि हैव की जगह पे हैज करना है। क्यों? क्योंकि मैंने आपसे कहा है कि जब भी हम इस तरीके से क्वांटिटी ऑफ एग्जैक्टिव का प्रयोग करते हैं तो वो अनकाउंटेबल नाउन के साथ यूज होता है, इसलिए हमें वर्ब भी कैसी लगानी है? सिंगुलर। तो ये हैव का प्लूरल वर्ब थी, हमें लगाना है हैज। ठीक, इस तरीके से आपको पेपर में क्वेश्चंस मिलेगा। देखिए जैसे ए पार्ट, बी पार्ट, सी पार्ट और डी पार्ट। अब आप यहाँ पे बताएंगे मिस्टेक कहाँ है, तो सिंपल सी भाषा में आप कहेंगे कि सर यहाँ पे मिस्टेक है, मतलब ए पार्ट में। क्यों? क्योंकि यहाँ पे मच गोल्ड लिखा है और मच क्या यहाँ पर एग्जेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, किसकी खासियत बता रहा है? गोल्ड की। गोल्ड क्या है आपका? नाउन। नाउन कैसा है आपका? सिंगुलर। तो वर्ब भी कैसी लगनी चाहिए? सिंगुलर। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग फिर हमें हैव की जगह पे क्या करना होगा? हैज लगाना है। ठीक, चले आगे बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे लिटिल नॉलेज ऑलवेज क्रिएट प्रॉब्लम। अब आप यहां पर जानते हैं पूरे सेंटेंस में जो आप देख रहे हो, है ना, ये लिटिल वर्ड है, ये नॉलेज के लिए यूज हो रहा है। नॉलेज यहां पर नाउन है। नॉलेज क्या है यहां पर? ये आपका क्या है? नाउन है। इसकी खास मतलब इसकी जो विशेषता बता रहा है वो क्या है आपका? एग्जेक्टिव। और एग्जेक्टिव कौन सा है? ये क्वांटिटी, मात्रा बता रहा है। ठीक है, लिटिल यानी थोड़ा नॉलेज, ऑलवेज क्रिएट प्रॉब्लम। अब आपने यहां पर देखा कि अनकाउंटेबल नाउन है, गिन नहीं सकते, तो वर्ब भी सिंगुलर आनी चाहिए। तो यहां पर आप देख रहे हो कि जो क्रिएट है ये प्लूरल वर्ब है, अपन को सिंगुलर करना है तो क्या हो जाएगा यहाँ पर? क्रिएट्स हो जाएगा, मतलब आपका CREATE के साथ एस लग जाएगा, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? क्रिएट्स होगा। ठीक, चलिए अगला हम बात करेंगे। देखिए इनफ फूड, फूड क्या है यहाँ पर? फूड है आपका नाउन। क्या है फूड यहाँ पर? नाउन। इनफ क्या है यहाँ पर? एग्जेक्टिव। ठीक है, एग्जेक्टिव किसकी खास बात बताता है? आपकी नाउन या प्रोनाउन की, तो यहाँ पर नाउन है। अब आपने देखा इनफ फूड हैज बीन, तो देखिए यहाँ पे नाउन जो है वो सिंगुलर है, तो वर्ब भी सिंगुलर है, हैज बीन सप्लाइड बाय गवर्नमेंट। यहाँ पर कुछ दिक्कत हो रही क्या? नहीं है। फिर उसके बाद इन द फूड फ्लड इफेक्टेड एरिया, है ना, फ्लड यानी होता है बाढ़, इफेक्टेड यानी होता है प्रभावित, एरिया यानी होता है क्षेत्र। तो बाढ़ प्रभावित क्षेत्र में, है ना, गवर्नमेंट ने सप्लाई किया, क्या किया? सफिशिएंट या पर्याप्त फूड, ठीक है, हैज बीन सप्लाइड, पहुंचाया गया। ठीक है, तो यहां पर कुछ भी गलत नहीं है, वाक्य पूरा सही है, क्योंकि आपने यहां पर देखा इनफ के साथ फूड आ रहा है जो कि अनकाउंटेबल नाउन है। इनफ का यूज क्यों किया? क्योंकि ये क्वांटिटी यानी मात्रा को बता रहा है। यहाँ पे वर्ब कैसी आ गई? सिंगुलर वर्ब आ गई। सब कुछ सही है। उसके बाद नेक्स्ट बढ़ते हम लोग, एग्जेक्टिव ऑफ नंबर की हम लोग ने बात की थी। एग्जेक्टिव ऑफ नंबर, ठीक है, एग्जेक्टिव ऑफ नंबर ऐसे एग्जेक्टिव जिनका प्रयोग संख्या का बोध कराने के लिए किया जाता है उन्हें एग्जेक्टिव ऑफ नंबर अथवा न्यूमेरिकल एग्जेक्टिव कहते हैं, है ना। एग्जेक्टिव ऑफ नंबर क्या होते हैं? दो प्रकार के होते हैं, जैसा कि आप लोग को टेबल बनवाई थी मैंने। ठीक है, किस तरीके से एग्जेक्टिव ऑफ नंबर को दो भागों में बांटा है। आपका पहला डेफिनेट न्यूमेरिकल एग्जेक्टिव और दूसरा आपका इनडेफिनेट न्यूमेरिकल एग्जेक्टिव। अच्छा, इसमें हमने देखा था कि यहाँ पर जो आपका डेफिनेट न्यूमेरिकल एग्जेक्टिव था इसको हमने तीन भागों में बांटा था। ठीक है, कौन कौन से भाग में बांटा था? तीन भाग में। ठीक है, तो वन मोर आप ऐड कर सकते हो। ठीक है, शॉर्ट में लिख रहा हूं। ठीक है, मल्टीप्लिकेटिव आपको पता होगा, है ना, ऑर्डिनल नंबर, कॉर्डिनल नंबर और आपका मल्टीप्लिकेटिव। ठीक है, यहां नीचे आपको मिल जाएगा दिखा हुआ। चलो, तो यहां पर हमने देखो
डेफिनेट न्यूमेरिकल एग्जैक्टिव की बात की तो ऐसे एग्जैक्टिव जो किसी निश्चित संख्या, 2 कह दिया, 4 कह दिया, 10 कह दिया, 1000 कह दिया, लाख कह दिया, तो ये संख्या निश्चित करा रहा है, तो ऐसी निश्चित संख्या का बोध कराए उन्हें हम डेफिनेट न्यूमेरिकल एग्जैक्टिव कहते हैं। डेफिनेट न्यूमेरिकल एग्जैक्टिव को हमने 3 भागों में बांट दिया था। पहला था ऑर्डिनल नंबर, जिसमें आप देखते हो कि ऑर्डर से चलता है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, लास्ट, है ना, ध्यान रखिएगा, लास्ट। उसके बाद कॉर्डिनल नंबर की बात करें तो 1 2 3 4 ऐसे क्रम से चल रहा है, उसे हम क्या बोलते हैं, आपका 1 2 3 4, ये आपका कॉर्डिनल। जबकि मल्टीप्लिकेटिव नंबर की हम बात करें तो सिंगल, डबल, ट्रिपल, है ना, सिंगल, डबल, ट्रिपल, ये क्या हो जाता है आपका मल्टीप्लिकेटिव नंबर। तो इस तरीके से हमने डेफिनेट नंबर को 3 भागों में बांट दिया। फिर उसके बाद हमने कुछ खास बात देखी थी, वो नोट करवा के लिखाई थी आपको, क्या कि यदि किसी वाक्य में तीनों प्रकार के डेफिनेट न्यूमेरिकल एग्जैक्टिव का प्रयोग एक साथ किया जाए, ठीक है, यदि किसी वाक्य में तीनों प्रकार के डेफिनेट न्यूमेरिकल एग्जैक्टिव का प्रयोग एक साथ करना हो तो क्या करेंगे, सबसे पहले नंबर 1 पे आपको ऑर्डिनल को रखना है, दूसरे नंबर पे आपको कॉर्डिनल को रखना है और तीसरे नंबर पे आपको मल्टीप्लिकेटिव नंबर को रखना है। ठीक, एग्जाम्पल हमने क्या देखा था, देखिए, the two last chapters of the book are very interesting। क्या है भाई, आप लोग जो पढ़ चुके हो दोबारा लगाते चलेगा, एमसीक्यू में आपको पूरा मिल जाएगा, लेकिन बात ये चीज है कि आपको रूल्स याद होने चाहिए। अकॉर्डिंग टू द रूल्स यू कैन अप्लाई वेरी इजिली, है ना। द टू लास्ट, अब आप यहां पर बताओ ये जो 2 है वो क्या है और लास्ट है वो क्या है। तो आपने कहा जो 2 है, 1 2 3 4, ये क्या है आपका ऑर्डिनल है या कॉर्डिनल है, ये बताइए, ये जो 2 है ये ऑर्डिनल है या कॉर्डिनल है। पहले तो ये बताओ कि जो 2 है ये ऑर्डिनल है या कॉर्डिनल है, और जो लास्ट है ये क्या है, ये है आपका ऑर्डिनल और ये है आपका कॉर्डिनल। ठीक है, तो जैसा कि मैंने कहा ऑर्डिनल को पहले रखना है, तो क्या होगा, यहां पे आ जाएगा लास्ट, इधर चला जाएगा 2, तो इधर क्या हो जाएगा आंसर आपका द लास्ट 2। ठीक है, द लास्ट 2 क्या हो जाएगा, द लास्ट 2 चैप्टर्स ऑफ द बुक आर वेरी इंटरेस्टिंग, है ना। तो याद रखिएगा, आप लोग ये चीजें पढ़ चुके हो क्या, कि कभी भी आपका न्यूमेरिकल एग्जैक्टिव में अगर देखिए यहां पर ऑर्डिनल, कॉर्डिनल और मल्टीप्लिकेटिव तीनों आता है, तो आपको सबसे पहले ऑर्डिनल को रखना है, दूसरे नंबर पे आपको कॉर्डिनल को रखना है और तीसरे नंबर पे आपको मल्टीप्लिकेटिव को रखना है। ठीक है, और एग्जाम्पल यहां पर देखेंगे, चलिए, आई फाउंड द 2 फर्स्ट चैप्टर्स ऑफ द बुक पर्टिकुलरली इंटरेस्टिंग। अब यहां पर भी अगर आप देखेंगे, आई फाउंड मैंने पाया, क्या पाया, कि देखिए द 2 फर्स्ट चैप्टर्स, सीधा आपने यहां पे देखा जो 2 है वो आपका क्या है, कॉर्डिनल है, फर्स्ट क्या है, ऑर्डिनल्स है, तो अपन को पता है कि ऑर्डिनल्स को पहले लगाना है, तो यहां पर क्या होगा, 2 फर्स्ट के स्थान पे अपन फर्स्ट 2 करेंगे, क्या करेंगे, फर्स्ट 2, तो क्या होगा, आई फाउंड द फर्स्ट 2 चैप्टर ऑफ द बुक पर्टिकुलरली इंटरेस्टिंग। ठीक, चलिए नेक्स्ट देखिए, और देख लो एग्जाम्पल, आज ढेर सारे एग्जाम्पल है आप लोगों के सामने, ठीक है, ताकि आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो जाए। द 3 लास्ट चैप्टर्स, यहीं पे पकड़ लिया आपने, ये देखिए 3 है आपका, ये क्या है आपका कॉर्डिनल्स है, लास्ट क्या आपका ऑर्डिनल्स है। क्या करना है, पहले ऑर्डिनल्स को रखेंगे फिर कॉर्डिनल्स को, क्या करेंगे इसके स्थान पर, पहले लास्ट रखेंगे फिर 3 रखेंगे, तो याद रखिएगा 3 लास्ट के स्थान पर अपन को लास्ट 3 रखना है। ठीक है, और देख लो द 3 फर्स्ट, यहीं पे पकड़ लो, 3 क्या है आपका कॉर्डिनल्स है, फर्स्ट क्या है आपका ऑर्डिनल्स है, अपन को क्या करना है, ऑर्डिनल्स को पहले रखना है, तो क्या हो जाएगा 3 फर्स्ट के स्थान पर आप फर्स्ट 3 कर देंगे। ठीक है, बस यही आपको एरर फाइंड करना है। चलो ये हो गई बात। उसके बाद नंबर 2, रूल नंबर 2, ऑर्डिनल नंबर से पहले द का प्रयोग होता है, आप लोगों ने ये चीज नोट की थी। ठीक है, कि हम जब भी ऑर्डिनल नंबर यानी कि फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ इनका प्रयोग करेंगे तो आपको आर्टिकल द का प्रयोग करना है, द फर्स्ट, द सेकंड, द थर्ड, द लास्ट, है ना। जैसे लिखे, द ग्लास डॉल्स आर अरेंज्ड ऑन सेकेंड रैक ऑफ द शोकेस। ठीक है, अब यहां पर देखेंगे चीजों को, द ग्लास डॉल्स आर अरेंज्ड ऑन सेकेंड, यहां पे लिखा है सेकेंड, फर्स्ट सेकेंड थर्ड, ये आपका सेकेंड है, ऑफ द शोकेस। अब आपने देखा कि यहाँ पे जो सेकेंड है ना, ये जो सेकेंड है ये क्या है आपका ऑर्डिनल है, और जैसा कि रूल में कहा कि ऑर्डिनल नंबर से पहले द का प्रयोग होता है,
द ग्लास डॉल्स आर अरेंज्ड ऑन, अब यहाँ पे ऑन की जगह पे यहाँ पर क्या लगेगा आपका द, ठीक है, ऑन द सेकेंड रैक, कहां पर है सेकेंड रैक पर है, तो यहां पर आपको रखना है कि सेकंड के पहले आर्टिकल दा का प्रयोग करेंगे, ठीक। तो मैंने आपसे क्या कहा कि ऑर्डिनल नंबर के पहले आपको आर्टिकल दा का प्रयोग करना है, ऑन की जगह पे दा आएगा, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, ठीक है। चलो और देख लीजिए, बट फॉर यू इलनेस यू वुड हैव सिक्योर्ड फर्स्ट, पकड़ लिया आपने यहाँ पे फर्स्ट, ठीक है, तुरंत पकड़ लिया आपने, यहाँ पे क्या लिखा है फर्स्ट, फर्स्ट रैंक। अब आपने देखा कि यहाँ पे फर्स्ट लिखा है, क्या यहाँ पे कॉर्डिनल नंबर दिखाई दे रहा है, नहीं, मल्टीप्लिकेटिव दिखाई दे रहा है, नहीं दिखाई दे रहा है, मतलब बाकी सारा सेंटेंस सब सही है। अब यहाँ पर आपने देखा कि जैसे ही ऑर्डिनल नंबर आपको पकड़ में आया तो आपको तुरंत ढूंढना है क्या इसके साथ दा लगा हुआ है, नहीं लगा, इट मींस यही आपका पोर्शन रॉन्ग है। तो आपका कौन सा रॉन्ग होगा, ये आपका ए पार्ट है, ये आपका बी पार्ट है और आपका सी पार्ट है, तो सी वाला पार्ट जो है वो रॉन्ग है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे द फर्स्ट आना चाहिए, जो कि आपका गलत है। तो क्या होगा, फर्स्ट के पहले आर्टिकल द का प्रयोग करना है यहाँ पर, ठीक है। चलो फिर हम लोग ने बात करी थी इनडेफिनिट न्यूमेरिकल एग्जैक्टिव, क्या होता है इसका मतलब, ऐसे एग्जैक्टिव जिनमें अनिश्चित संख्या का बोध होता है इनडेफिनिट न्यूमेरिकल एग्जैक्टिव कहलाते हैं। मतलब ये है कि हम ऐसी संख्या जिसका हमें बोध ही ना हो, अगर मैंने कह दिया कुछ तो कुछ में कितने, या मैंने कह दिया लॉट्स ऑफ तो बहुत सारे, बहुत सारे में कितने, तो हमें जब संख्या का बोध ही ना हो, अनिश्चित संख्या का बोध हो, तो ऐसी कंडीशंस में हम इंडेफिनिट न्यूमेरिकल एग्जैक्टिव का प्रयोग करते हैं। जैसे कौन कौन से, फ्यू, ऑल, सम, मेनी, सेवरल, सर्टेन, नो, इनफ, अ लॉट ऑफ, अ नंबर ऑफ, अ गुड ऑफ, मेनी, ये सारी चीजें आपकी किसमें चली जाती हैं, इंडेफिनिट न्यूमेरिकल एग्जैक्टिव में। चलो अच्छा, खास बात क्या है, नोट करा के लिखना है आपको कि इंडेफिनिट न्यूमेरिकल एग्जैक्टिव के बाद प्लूरल काउंटेबल नाउन तथा सिंगुलर काउंटेबल नाउन का प्रयोग होता है। फिर से सुन लीजिएगा इस बात को, इंडेफिनिट न्यूमेरिकल एग्जैक्टिव के बाद प्लूरल काउंटेबल नाउन और सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन का प्रयोग होता है। कहने का मतलब यह है कि आप देखिए यहां पर अगर लिख देंगे सम मिल्क, ठीक है, और यहां लिख देंगे सम स्टूडेंट्स, तो दोनों में अंतर क्या नजर आ रहा है, सम के साथ जब आप मिल्क लगा रहे हो तो सिंगुलर है, वो भी अनकाउंटेबल है, कैसा है, सिंगुलर है, अनकाउंटेबल है, लेकिन यहां पर यूज कर रहे हो तो क्या है, प्लूरल है और काउंटेबल है, प्लूरल है और काउंटेबल है, क्योंकि स्टूडेंट से स्टूडेंट्स हो गया, ठीक है, इस तरीके से दोनों जगह हो सकता है इसका यूज। और एग्जाम्पल अगर आप देखें तो देखिए इधर, ठीक है, we have received a great deal of complaint, we have received, पकड़ना आपको बस यही है क्या कि नाउन आपका सिंगुलर है या प्लूरल है, काउंटेबल अनकाउंटेबल। देखिए we have received है ना, ये क्या आपका सब्जेक्ट है, ये प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब है, ये मेन वर्ब में थर्ड फॉर्म है, we have received हमें प्राप्त हुआ है, ठीक है। a great deal, अब आपको पता है ग्रेट डील का जब भी प्रयोग होता है तो इसका मतलब होता है कि यहाँ पे अनकाउंटेबल आता है, कैसा आता है, अनकाउंटेबल। और जल्दी से मुझे ये बताओ, जो ये कंप्लेंट्स लिखा है ये कंप्लेंट से बना हुआ है ना, कंप्लेंट होता है सिंगुलर और कंप्लेंट्स होता है प्लूरल, तो देखो कम PLAINT, ये आपका कंप्लेंट मतलब सिंगुलर, और वो क्या है आपका कंप्लेंट्स, वो हो गया आपका प्लूरल। ऐसी कंडीशंस में मैंने आपको बताया कि अ ग्रेट डील का जो प्रयोग है वो अनकाउंटेबल सिंगुलर के लिए किया जाता है, लेकिन अगर प्लूरल काउंटेबल है तो फिर उसके साथ आपको अ ग्रेट नंबर ऑफ का प्रयोग करना है, किसकी जगह पे, अ ग्रेट डील ऑफ की जगह पे, ठीक है। तो याद रखिएगा क्योंकि यहां पर ये आपका प्लूरल नाउन है, कैसा नाउन है, प्लूरल नाउन है, तो प्लूरल नाउन होने की वजह से आपका अ ग्रेट डील ऑफ नहीं आएगा, ठीक है। इसकी जगह पे क्या यूज करना है, इसकी जगह पे आप क्या यूज करेंगे, तो अ ग्रेट डील नंबर ऑफ की जगह पे एग्जैक्टिव नंबर का प्रयोग होगा, कौन सा वाला, अ ग्रेट नंबर ऑफ, है ना, किसका प्रयोग करना है, अ ग्रेट नंबर ऑफ, अ ग्रेट डील की जगह पे अ ग्रेट नंबर ऑफ, क्योंकि वहां पे काउंटेबल नाउन है, ठीक है, इसीलिए। चलिए और देखिए, आई रीड मैंने पढ़ा, ठीक है, या मैं पढ़ता हूं, अ ग्रेट डील ऑफ। अब बताइए यहां पे फिर से आप देख पाएंगे यहां पे लिखा है बुक्स, कैसा है ये, कैसा है आपका काउंटेबल नाउन है, कैसा है ये काउंटेबल नाउन है, ठीक है।
और इसके पहले क्या लिखा है, अ ग्रेट डील ऑफ। क्योंकि आपको पता है यहां पर अ ग्रेट डील ऑफ है, इसका प्रयोग है अनकाउंटेबल नाउन के साथ किया जाता है, तो यहां पे भी आपको क्या करना है, अ ग्रेट डील ऑफ। हाँ, तो इसकी जगह पे अ ग्रेट डील ऑफ की जगह पे अ ग्रेट नंबर ऑफ, देखिए यहां पर अ ग्रेट नंबर ऑफ का प्रयोग करना है। क्यों करना है, क्योंकि यहाँ पे जो बुक है वो काउंटेबल नाउन है। एक एक चीज यहाँ पे लिखी है, आप चीजों को पढ़ सकते हो ध्यान से, ठीक है। बुक क्या है आपका, काउंटेबल है। तो 2 और 3 क्वेश्चन आपके लगभग हो रहे हैं, तो पहला क्वेश्चन दूसरा क्वेश्चन 2 क्वेश्चन हो गए। इससे आपको ये चीज दिमाग में सेट हो जानी चाहिए कि जब भी अगर आपका अ ग्रेट डील ऑफ लिखा है तो उसके बाद अनकाउंटेबल नाउन होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे तो काउंटेबल है, और जब काउंटेबल नाउन यूज होगा तो वहां पर आपको अ ग्रेट डील अ ग्रेट डील ऑफ की जगह पे अ ग्रेट नंबर ऑफ का प्रयोग करना है। क्या करेंगे, अ ग्रेट नंबर ऑफ का प्रयोग करना है, ठीक है। चलो और देखते हैं इधर, सेवरल विजिटर। आपको तो केवल ये पकड़ना है नाउन सिंगुलर है, प्लूरल है, काउंटेबल अनकाउंटेबल है। इधर देखिए सेवरल, सेवरल का जो प्रयोग होता है वो आपका काउंटेबल नंबर के लिए ही यूज होता है। सेवरल स्टूडेंट्स है ना, सेवरल बुक्स, तो सेवरल वर्ड। अब यहाँ पे लिखा है विजिटर, क्या लिखा हुआ है, विजिटर। अब मैंने आपसे कहा कि जैसे मैंने कहा मेरे पास बहुत किताबें, आई हैव सेवरल बुक, ठीक है, आई हैव मेनी बुक्स। जब आपने देखा कि सेवरल वर्ड का प्रयोग किया जा रहा है और वो काउंटेबल के लिए होता है, तो यहां पर सेवरल के बाद आपको लिखा है विजिटर, है ना, जबकि होना क्या चाहिए था, विजिटर्स। क्यों, क्योंकि यहां पे भी आप देखेंगे तो वर्ब कैसी लग रही है, प्लूरल। तो सेवरल विजिटर्स आर एक्सपेक्टेड, तो यहां पर आपका एस आना चाहिए था। तो सेवरल विजिटर्स आर एक्सपेक्टेड टू विजिट द प्लेस टुमारो। बाकी कुछ गलत नहीं है, बस आपको ध्यान रखना है कि जो सेवरल है ये आपका क्या है, इंडेफिनिट एग्जेक्टिव, ठीक है। और इसके साथ आपने विजिटर देखा, ये आपका प्लूरल है, ठीक है। तो याद रखिएगा प्लूरल होने की वजह से यहां पर एस लगना है। क्यों, कैसे पता चल रहा है, इससे भी पता चल रहा है, इससे भी पता चल रहा है, सेवरल के साथ नाउन हमेशा प्लूरल आता है, ठीक। तो इसके लिए विजिटर्स हो जाएगा। और आप इससे भी पकड़ सकते थे कि यहाँ आल लिखा है, मतलब इसके पहले जो आपका नाउन है वो प्लूरल होना चाहिए, ठीक है। क्लियर है। अगला एक और देख लो, सर्टेन ओल्ड कस्टम्स। अब यहां पर पकड़ना ध्यान से, ठीक है। ये लिखा है सर्टेन, है ना, फिर ये लिखा है ओल्ड कस्टम्स। तो सर्टेन ओल्ड कस्टम, कस्टम कैसा है, ये प्लूरल नाउन है। कैसा नाउन है, प्लूरल नाउन। अब यहां पर देखना नाउन प्लूरल है, हैज, वर्ब, वर्ब कैसी है, सिंगुलर है, ठीक। अब आप गलती खुद पकड़ेंगे, कैसे, सर्टेन ओल्ड कस्टम्स हैज टू बी कंप्लीटली एबोलिश्ड टू बिल्ड अ हेल्दी सोसाइटी, है ना। तो अब आपने यहां पर क्या देखा कि जो सर्टेन है वो क्या है, सबसे पहली चीज है ये इंडेफिनिट न्यूमेरिकल एग्जेक्टिव है। क्या है यहाँ पे, सर्टेन आपका इंडेफिनिट न्यूमेरिकल एग्जेक्टिव है, और इसके बाद प्लूरल नाउन आना चाहिए और प्लूरल वर्ब। तो आपने देखा यहाँ पे जो नाउन है वो तो प्लूरल है, ये तो आपका है वो सही है, लेकिन यहाँ पर हैज है वो आपका सिंगुलर है। क्या आ जाना चाहिए यहाँ पर, हैज की जगह पर हैव आ जाना चाहिए, ठीक है। क्यों, फिर से देख लीजिएगा, सर्टेन क्या है कि इंडेफिनिट न्यूमेरिकल एग्जेक्टिव है, जिसके बाद प्लूरल नाउन, जिसके बाद प्लूरल नाउन तथा प्लूरल वर्ब का प्रयोग होता है। इसलिए हैज के स्थान पर क्या करेंगे हम, हैव। हैज नहीं लगाना है क्योंकि आपका सिंगुलर होगा, हमें तो प्लूरल चाहिए तो हैव हो जाएगा, ठीक है। चलिए रूल नंबर सेकंड देखा जाए, नो, ऑल, सम, इनफ, अ लॉट ऑफ आदि एग्जेक्टिव ऑफ नंबर तथा एग्जेक्टिव ऑफ क्वांटिटी दोनों के लिए ही प्रयोग किया जाता है। क्या, नो, ऑल, सम, इनफ, अ लॉट ऑफ एग्जेक्टिव ऑफ नंबर तथा एग्जेक्टिव ऑफ क्वांटिटी दोनों है, अर्थात इनके साथ सिंगुलर नाउन, सिंगुलर वर्ब तथा प्लूरल नाउन और प्लूरल वर्ब दोनों का ही प्रयोग कर सकते हैं। क्यों, क्योंकि अगर आप इसको एग्जेक्टिव की तरह यूज करोगे, ठीक है, तो उसके हिसाब से आपको वर्ब लगाना है और उसके हिसाब से नाउन लगाना है। यदि आप उसको एग्जेक्टिव ऑफ क्वांटिटी के हिसाब से यूज करोगे तो क्वांटिटी क्या होता है, अनकाउंटेबल होता है, क्वांटिटी यानी मात्रा। तो याद रखिए, इससे एक चीज और आप क्लिक कर सकते हो, क्या, कि भाई एग्जेक्टिव ऑफ नंबर, नंबर में क्या कर सकते हैं, काउंट कर सकते हैं। एग्जेक्टिव ऑफ क्वांटिटी यानी मात्रा, तो इसमें अनकाउंट होगा, ठीक। अब एक बात बताओ मुझे, कोई चीज जब गिन सकते हैं, काउंट कर सकते हैं, तो उसके साथ नाउन कैसा होगा, तो नाउन आपका कैसा होगा, ये प्लूरल नाउन,
वर्ब कैसे होगी? प्लूरल वर्ब, मतलब सिंगुलर भी हो सकता है प्लूरल भी हो सकता है। अगर एक है तो सिंगुलर है, एक से ज्यादा है तो प्लूरल है। लेकिन जब हम एग्जेक्टिव ऑफ क्वांटिटी की बात करें, है ना, जैसे मैंने कह दिया मिल्क, क्या गिन सकते हैं इसको? मिल्क को गिन सकते हैं? पेट्रोल, पानी, आयरन, गोल्ड गिन सकते हैं? नहीं। तो याद रखना है, ये तो आपका सिंगुलर प्लूरल दोनों हो सकता है नंबर, लेकिन जब एग्जेक्टिव ऑफ क्वांटिटी की बात करेंगे तो उसके साथ हमेशा नाउन सिंगुलर रहेगा, वर्ब हमेशा सिंगुलर रहेगी। ठीक है, तो याद रखेगा, मिल्क इज, नॉट अ मिल्क इज, है ना। एस लग सकता है क्या? नहीं लग सकता। तो मिल्क और फिर इज ही आएगा। क्या आर हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। ठीक है, आर हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि ये अनकाउंटेबल नाउन है, और अनकाउंटेबल नाउन में जैसा कि मैंने आपसे कहा, हमेशा वर्ब और नाउन दोनों ही सिमिलर रहेगा। अगर इस पॉइंट में किसी को डाउट है तो यू कैन आस्क, आप पूछ सकते हो। इसमें कोई डाउट है क्या? इसमें कोई डाउट है कि सर यहाँ पे क्या लिखा है, ये सिंगुलर नाउन सिंगुलर वर्ब तथा प्लूरल नाउन प्लूरल वर्ब? मैंने आपसे कहा है ना, ये एग्जेक्टिव ऑफ नंबर और एग्जेक्टिव ऑफ क्वांटिटी दोनों के लिए इनका प्रयोग होता है, नो का, ऑल का, सम का, इनफ का। लेकिन याद रखेगा, जब इसके साथ हम कोई काउंटेबल नाउन लगाएंगे तो याद रखेगा वो सिंगुलर प्लूरल दोनों हो सकता है, वर्ब भी और नाउन भी। लेकिन अगर हम इसको एग्जेक्टिव ऑफ क्वांटिटी की तरह प्रयोग करेंगे तो याद रखेगा हमेशा नाउन और वर्ब दोनों ही सिंगुलर रहेगा। ठीक है, अभी रिपीट ही किया है मैंने। ठीक है, रिपीट ही किया है। क्या बोला मैंने? एग्जेक्टिव ऑफ नंबर गिन सकते हैं, है ना, तो ये सिंगुलर प्लूरल दोनों हो सकता है, बॉय और बॉयज, है ना, बॉय इज एंड बॉयज आर गिन सकते हैं। लेकिन एग्जेक्टिव ऑफ क्वांटिटी की बात करें तो ये हमेशा अनकाउंटेबल सिंगुलर नाउन और सिंगुलर वर्ब में रहेगा। जैसे मिल्क इज, तो मिल्क इज ही रहेगा, मिल्क्स आर नहीं हो सकता, है ना। वाटर इज, तो वाटर इज ही रहेगा, वाटर आर नहीं हो सकता। ठीक, तो बस ये चीज आपको देखना है। चलो देखो, यहां पे क्वेश्चन देख लीजिएगा, अभी क्लियर हो जाएगा। ये हैं आपके कुछ क्वेश्चंस। आई गैव हिम सम मनी, मुझे जल्दी से बताओ, ये जो सम के बाद मनी आया है, ये आपका सिंगुलर है या प्लूरल है या फिर आपका अनकाउंटेबल है? सिंगुलर या प्लूरल है, ये बताओ पहले तो। विजिटर के साथ इज नहीं कर सकते, नहीं, उसके पहले आपका जो एग्जेक्टिव था उसके अकॉर्डिंग आपको विजिटर्स करना पड़ेगा, क्योंकि आपका जो एग्जेक्टिव है वो आपका प्लूरल के लिए ही लगता है। अगर वो लगा है तो आपको उसमें छेड़खानी नहीं करना है। दो चीज सही है और एक चीज गलत है, तो हम दो चीज को नहीं सुधारेंगे, एक चीज जो गलत है उसको सुधारेंगे। सिंगुलर है ना, मनी क्या है आपका? सिंगुलर है। क्यों है सिंगुलर? क्योंकि इसको मनी को मनीस नहीं कर सकते, है ना। कर सकते हैं क्या? जैसे बॉय को बॉयज कर सकते हैं, मनी को मनीस कर सकते हैं? नहीं कर सकते। इसका मतलब है कि ये जो सम है वो मनी के साथ आ रहा है। ठीक है, तो ये आपका किसकी तरह यूज हो रहा है? आपका क्वांटिटी की तरह। आई गैव हिम सम मनी, मैंने उसे, है ना, पैसे दिए, कैसे? कुछ मात्रा में, यस्टरडे, कल, टू परचेज सम न्यू बुक्स। अब देखो यहां पे जो सम आ रहा है किसकी तरह यूज हो रहा है? नंबर की तरह। किसकी तरह यूज हो रहा है? नंबर की तरह। यहां किसकी तरह यूज हो रहा है? क्वांटिटी की तरह। तो यहाँ पे क्वांटिटी की तरह यूज हो रहा है, इसलिए यहाँ पे देखिए मनी आपका है वो सिंगुलर है। लेकिन यहाँ पे सम जो है वो नंबर की तरह यूज हो रहा है, इसलिए यहाँ पर क्या यूज हो रहा है? बुक्स, मतलब प्लूरल है। ठीक, बात क्लियर हो गई? तो इस सेंटेंस में कुछ गलत है क्या? नहीं है, पूरा वाक्य सही है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे अनकाउंटेबल नाउन की तरह, सॉरी, अनकाउंटेबल एग्जेक्टिव की तरह यूज हो रहा है, तो मनी आया। यहां पर आपका सम जो है वो नंबर की तरह यूज हो रहा है, नंबर ऑफ एग्जेक्टिव, तो इधर बुक्स हो गया। ठीक है, डन, क्लियर हुआ सभी को आप यहां तक? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए। आई यूज टू हेयर सम, आई यूज टू हेयर सम ओल्ड सॉन्ग ड्यूरिंग माई एग्जामिनेशन। आई यूज टू हेयर सम, फिर आ गया यहां सम। अब यहां पर लिखा है सम, इधर लिखा है सॉन्ग। अब जैसे कि मैंने आपसे कहा, ठीक है, कि जब भी आपका सम आएगा तो सम के बाद यदि नाउन आपका काउंटेबल है तो उसको प्लूरल में रखना है ना। तो यहां पर सॉन्ग्स हो जाएगा, क्या हो जाएगा? सॉन्ग्स हो जाएगा। अब आप बोलोगे सर सॉन्ग नहीं हो सकता था क्या? क्यों होगा? अगर मैंने बोला कुछ, तो एक ही है, तो क्या मैं कभी बोल सकता हूं कुछ? नहीं। अगर मैंने कहा मेरे पास कुछ स्टूडेंट्स हैं, तो स्टूडेंट्स हैं, अगर एक ही स्टूडेंट है तो क्या बोलूंगा कुछ? नहीं, फिर तो एक ही है ना। तो याद रखिएगा,
सम के बाद यदि काउंटेबल नाउन आ रहा है तो याद रखिएगा वो हमेशा प्लूरल होगा। अनकाउंटेबल होता तो फिर कोई दिक्कत नहीं होती। अगर यहाँ पे सम मिल्क लिखा होता तो कोई दिक्कत नहीं थी, है ना। लेकिन यहां पर नाउन कैसा है आपका, काउंटेबल है, इसलिए सॉन्ग्स हो जाएगा। ठीक है, चलो पढ़ सकते हैं आप लोग। सॉन्ग के स्थान पर प्लूरल नाउन सॉन्ग्स होगा। ठीक है, चलिए। अ लॉट ऑफ, क्या लिखा आपका, अ लॉट ऑफ सोल्जर। अब आपने देखा जो सोल्जर है वो कैसा है, सैनिक। ये आपका काउंटेबल अनकाउंटेबल है सर, काउंटेबल है। क्यों? क्योंकि सोल्जर का सोल्जर्स हो सकता है, सिंगुलर से प्लूरल हो सकता है। और यहाँ पे क्या लिखा, अ लॉट ऑफ। अ लॉट ऑफ ये नंबर ऑफ एग्जैक्टिव है, किसकी तरह यूज हो रहे हैं यहाँ पे, नंबर ऑफ एग्जैक्टिव। इसलिए सोल्जर की जगह पे क्या हो जाएगा, सोल्जर्स हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आप देख रहे हो वर्ब भी लिखा हुआ है, तो क्या हो जाएगा, लॉट्स ऑफ सोल्जर्स वर किल्ड, है ना। बहुत सारे सोल्जर्स हैं वो मारे गए इन सेकेंड वर्ल्ड वार, है ना। द्वितीय विश्व युद्ध में बहुत सारे जो सैनिक है वो मारे गए। तो याद रखिएगा सोल्जर के स्थान पे आपको क्या करना है, सोल्जर्स करना है, क्योंकि सोल्जर एक क्या है, काउंटेबल नाउन है। ठीक है, और देख लीजिएगा अब यहाँ पे लिखा लॉट ऑफ वाटर। अब ये किसकी तरह यूज हो रहा है लॉट ऑफ, क्योंकि वाटर आ गया है और ये अनकाउंटेबल नाउन है। कैसा नाउन है, अनकाउंटेबल नाउन है। और आप बोलेंगे इसको कि लॉट ऑफ किसकी तरह यूज हो रहा है, तो यूज हो रहा है आपका क्वांटिटी ऑफ एग्जेक्टिव की तरह, क्योंकि मात्रा बता रहा है। क्या बता रहा है यहाँ पर, मात्रा। तो क्वांटिटी की तरह यूज हो रहा है। कैसे यूज हो रहा है, क्वांटिटी की तरह यूज हो रहा है। तो अ लॉट ऑफ वाटर, और फिर यहाँ पे देखिए वर्ब भी कैसी आ रही है, सिंगुलर, क्योंकि अनकाउंटेबल है। अनकाउंटेबल के साथ मैंने क्या बोला आपका, वर्ब हमेशा सिंगुलर होती है। तो अ लॉट ऑफ वाटर हैज बीन सेंट टू द ड्रॉट अफेक्टेड एरिया। ड्रॉट का मतलब होता है सूखा, अफेक्टेड यानी प्रभावित, एरिया यानी क्षेत्र, है ना। सूखे प्रभावित क्षेत्र में, है ना, बहुत सारा पानी जो है भेजा गया। ठीक है, तो यहां पर पूरा का पूरा जो सेंटेंस है वो करेक्ट है। देयर इज नो इंप्रूवमेंट, यहां पे कोई भी इंप्रूवमेंट करने की जरूरत नहीं है। चल, उसके बाद हम लोग आ जाते हैं डेमोन्स्ट्रेटिव एग्जैक्टिव। डेमोन्स्ट्रेटिव एग्जैक्टिव क्या होता है भाई, डेमोन्स्ट्रेटिव एग्जैक्टिव ऐसे एग्जैक्टिव है जिनका प्रयोग दूर या पास के नाउन तथा प्रोनाउन की विशेषता बतलाने के लिए किया जाता है, उन्हें डेमोन्स्ट्रेटिव एग्जैक्टिव कहते हैं। जैसा मैंने आपको बताया था कि दिस, दैट, दीज एंड दोज, अदर, अनदर, सच, एनी और द सेम, है ना, द सेम, ये सारे आपके क्या है, डेमोन्स्ट्रेटिव एग्जैक्टिव है। क्या है, सारे आपके डेमोन्स्ट्रेटिव एग्जैक्टिव है। अच्छा, यूज ऑफ डेमोन्स्ट्रेटिव एग्जैक्टिव का प्रयोग देखा जाए किस तरीके से करते हैं, तो रूल नंबर फर्स्ट, दिस, दैट, अनदर। कौन कौन से हो गया आपका, आपका दिस, दैट और अनदर डेमोन्स्ट्रेटिव एग्जैक्टिव जिनके साथ केवल और केवल सिंगुलर नाउन और सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया जाता है। क्या, दिस, दैट और अनदर। याद रखिएगा ये दिस, दैट और अनदर ये हमेशा सिंगुलर नाउन और सिंगुलर वर्ब का ही प्रयोग करना है इसके साथ। ठीक है, एग्जांपल देखो, आई गैव अनदर बुक्स टू, है ना, टू हिम टू रीड, है ना, मैंने उसको कोई दूसरी बुक दी पढ़ने के लिए। तो आई गैव अनदर, अब आपने देखा कि जो अनदर वर्ड है वो क्या है आपका, सिंगुलर के लिए। तो जैसे ही आपने कहा कि मैंने उसको कोई दूसरी बुक दी, तो दूसरी मतलब अनदर। अब यहां पर आपने देखा कि आपका दिस, दैट, अनदर ये डेमोन्स्ट्रेटिव जो होते हैं वो सिंगुलर नाउन और सिंगुलर वर्ब को लेकर चलता है। तो यहां पर देखिए नाउन कैसा आ रहा है, यहाँ पे बुक्स, गलत हो गया ना, क्या आना चाहिए था, यहाँ बुक आना चाहिए था। ठीक है, तो बुक्स लिखा है, गलत है। तो क्या होगा, आई गैव अनदर बुक टू हिम टू रीड। बाकी कोई गड़बड़ नहीं है, बाकी सब सही है। चलिए, और देखिए दैट, दैट का प्रयोग भी सिंगुलर के लिए होता है। तो दैट इज द मेन, तो वर्ब आ रही है सिंगुलर, हाँ आ रही है। तो दैट इज द मेन प्रॉब्लम्स, क्या हो गया यहाँ पर, प्रॉब्लम्स। और ये जो प्रॉब्लम्स है वो कैसा है, प्लूरल, ये गड़बड़ हो गया, क्योंकि आपको दैट इज द मेन प्रॉब्लम होगा, ना कि प्रॉब्लम्स ऑफ दिस न्यू इलेक्ट्रिक लाइट। ठीक है, तो यहां पर क्या करना है आपको, कुछ नहीं करना है, प्रॉब्लम्स, है ना, ये जो प्रॉब्लम्स है इसको प्रॉब्लम कर देनी है। ठीक है, चलो अगला देखिए, दिस इज द बॉय हु वॉज प्लेइंग, दिस इज द बॉय, देखिए दिस इज द बॉय हु वॉज प्लेइंग इन द गार्डन यस्टरडे। ठीक है, अच्छा क्या लिखा है, दिस इज द बॉय। ठीक है, तो क्या है यहाँ पर, नॉट अ बॉय, बॉयज लिखा हुआ है, दिस इज द बॉयज, दिस इज द बॉयज। अब आपने को पता है कि ये सिंगुलर के लिए यूज होता है, तो इसके साथ नाउन भी सिंगुलर होना चाहिए। तो दिस इज द बॉय, तो वर्ब तो सिंगुलर है लेकिन नाउन कैसा है, प्लूरल है। तो दिस इज द बॉय, ना कि बॉयज। दिस इज द बॉय हु वॉज प्लेइंग इन द ग्राउंड यस्टरडे, है ना, ये लड़का है जो कल ग्राउंड में खेल रहा था। ठीक है, चलो
उसके बाद नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे रूल नंबर 2, जिसमें आपका प्लूरल, आपका डेमोन्स्ट्रेटिव एग्जेक्टिव आ जाते हैं। कौन कौन से? दीज, दोज, अदर, है ना। दीज, दोज और अदर। एनदर का यूज होगा तो याद रखना सिंगुलर की तरह यूज करना है। अदर का यूज होगा इसका मतलब कि प्लूरल का यूज करना है। देखिए दीज, दोज, अदर, ये डेमोन्स्ट्रेटिव एग्जेक्टिव है जिनके साथ, है ना, केवल और केवल प्लूरल नाउन और प्लूरल वर्ब का ही प्रयोग किया जा सकता है। सिंगुलर वर्ब या सिंगुलर नाउन नहीं आएगी। सिंगुलर वर्ब, सिंगुलर नाउन इसमें नहीं आएगी। एग्जाम्पल देखिए, पहली एग्जाम्पल में लिखा हुआ है दिस एरर्स। अब आप क्या करेंगे? अब आप बोलेंगे सर इसको हम ऐसा भी तो कर सकते थे, दीज एरर्स। अरे वही करना है। क्या करेंगे? क्योंकि आपका जो दिस है वो सिंगुलर के लिए यूज होता है, हम लोग ऐसा भी तो कर सकते थे सर कि इधर दिस एरर कर देते। नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि अगर एरर करते तो ये तो ठीक हो जाता, लेकिन यहाँ पे वर्ब भी तो प्लूरल है, और मैंने आपसे क्या कहा, नाउन और वर्ब दोनों सिंगुलर होना चाहिए था। तो ऐसी कंडीशंस में इनके साथ कुछ नहीं करना आपको, इसमें गड़बड़ है, इसको सही करना है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? दीज एरर्स। तो देखो दीज के साथ नाउन कैसा आ रहा है? प्लूरल। वर्ब कैसी आ रही है? प्लूरल, है ना। तो दीज एरर्स आर मेड बाय फॉरेनर। ठीक, बाकी वो आपका पूरा सेंटेंस करेक्ट है। चलिए इसके बाद देखिए यहाँ पे लिखा है दीज। क्या लिखा हुआ है यहाँ पर? दीज। और दीज के बाद नाउन आना चाहिए प्लूरल, यहाँ पे है सिंगुलर, तो यहाँ पे गलत हो गया। क्या हो जाना चाहिए था यहाँ पे? शॉर्ट्स। ठीक है, क्या हो जाएगा? शॉर्ट्स ऑफ मैन। ठीक है, यहाँ पे तो नाउन आपका जो है वो प्लूरल ही है। अटेन, अटेन भी देखो अगर सिंगुलर होता तो अटेंस हो जाता। क्या होता? अटेंस। लेकिन अभी क्या? अटेन, तो प्लूरल ही है। वर्डली सक्सेस बाय हुक और बाय क्रोक। ठीक, चलो नेक्स्ट आते हैं अपन ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन। ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन, ठीक है, ड्यूरिंग द एग्जामिनेशंस आई गैव हिम मैनी अदर। अब देखो मैनी के साथ यहाँ पे लिखा है अदर। ठीक है, ध्यान से पढ़ना, मैनी अदर। अब आपने देखा कि जैसे ही अदर आ गया तो मैंने कहा आपको दीज, दोस और अदर, जब भी ये वर्ड आए तो नाउन हमेशा कैसा होना चाहिए? प्लूरल होना चाहिए। तो ड्यूरिंग द एग्जामिनेशंस, एग्जाम के दौरान, आई गैव हिम, मैंने उसे दिया, मैनी अदर बुक। तो यहाँ पे बुक नहीं बुक्स होगा। क्या होगा? मैनी अदर बुक्स, मैंने उसे कई बुक्स दी टू रीड, पढ़ने के लिए। एग्जाम के दौरान मैंने उन्हें बहुत सारी बुक्स या अदर्स बुक्स पढ़ने के लिए दी थी। ठीक है, चलो रूल नंबर 3, सच, एनी, एनी अदर, द सेम, ये भी आपके डेमोन्स्ट्रेटिव है और एग्जेक्टिव है। इनके साथ सिंगुलर तथा प्लूरल दोनों ही नाउन और वर्ब का प्रयोग किया जा सकता है। कौन कौन से हैं भाई? कौन कौन से ऐसे डेमोन्स्ट्रेटिव एग्जेक्टिव हैं जिनके साथ सिंगुलर प्लूरल दोनों ही नाउन वर्ब का प्रयोग किया जा सकता है? सच हो गया, एनी हो गया, एनी अदर हो गया, द सेम हो गया। ये ऐसे डेमोन्स्ट्रेटिव एग्जेक्टिव हैं जिनके साथ सिंगुलर और प्लूरल दोनों ही नाउन और दोनों ही वर्ब का प्रयोग किया जा सकता है। ठीक है, कैसे कर सकते हैं? एग्जांपल देखते हैं इसको अपन। देखिए क्या है पहला आपका एग्जांपल्स, एनी स्टूडेंट हु इज इंटरेस्टेड कैन ज्वाइन दिस कोर्स। कल समझाया था मैंने आपसे, इसका मतलब है कि एनी के साथ जब सिंगुलर आ रहा है, इसका मतलब है कि हम केवल एक स्टूडेंट की बात कर रहे हैं, कि पूरी क्लास में कोई ऐसा स्टूडेंट है जो इंटरेस्टेड है तो वो मेरे सब्जेक्ट को ले सकता है, तो एक की बात कर रहा हूं। तो एनी स्टूडेंट हु इज इंटरेस्टिंग, तो देखो यहाँ पे भी सिंगुलर आ रहा है, ये आपका सिंगुलर नाउन था तो सिंगुलर वर्ब का प्रयोग है, मतलब ये सही है, कोई दिक्कत नहीं। ऐसे ही लेकिन जैसे ही आपने एनी के साथ स्टूडेंट्स कर दिया तो यहाँ पे भी देखिए नाउन प्लूरल हुआ तो वर्ब भी प्लूरल हो गई। अब इसका मतलब है कि पूरी क्लास में कितने बच्चे हैं, उन सभी बच्चों में मैं पूछ रहा हूं कि कितने बच्चे जो इंटरेस्टेड हैं मेरे कोर्स को लेने के लिए। ठीक है, तो कितने बच्चे हैं, अभी यहाँ पे बोला है ना, कितना बच्चा है या कोई भी एक बच्चा है, यहाँ पे कितने बच्चे हैं। तो याद रखिएगा इसको हम सिंगुलर और प्लूरल दोनों की तरह ले सकते हैं। इसी तरीके से आई डोंट लाइक सच अ बॉय, यहाँ पे अ बॉय है ना, यहाँ पे अ बॉय, हु इज नॉट, तो देखो यहाँ पे अ बॉय सिंगुलर है, इज सिंगुलर है, तो इसको सिंगुलर की तरह यूज कर लिया। लेकिन अगर जैसे आपने कहा आई डोंट लाइक सच बॉयज, तो हु के साथ आर, मतलब सिंगुलर, यहाँ पे सिंगुलर नाउन था, सिंगुलर वर्ब था, इधर प्लूरल नाउन और प्लूरल वर्ब, और दोनों ही सेंटेंस क्या है? सही है। इस तरीके से देखेंगे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, उपरोक्त चारों वाक्य सही हैं। बस आपको यह समझना है कि पेपर में कैसे आएगा, तो पेपर में ऐसे आएगा मेरे भाई कि जब एनी स्टूडेंट लिखा है तो हु के साथ आर लगा देंगे वो लोग। ठीक है, या मान लीजिएगा एनी स्टूडेंट्स लिखा है तो हु के साथ इज लगा देंगे। आपको तो एरर फाइंड करना है, तो आपको यह पता है कि अगर नाउन सिंगुलर है तो वर्ब सिंगुलर है, नाउन यदि प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल है। और आपको मैंने आपसे बताया कौन कौन से ऐसे हैं, एनी, सच, है ना, इस तरीके के जो आपके डेमोन्स्ट्रेटिव है। एक बार फिर से देख लीजिएगा, सच, एनी, एनी अदर और द सेम,
जब भी ऐसे नाउन आएंगे तो सिंगुलर प्लूरल दोनों की तरह इसका यूज हो सकता है, ठीक है। कंडीशंस आपकी है, आप देख सकते हो उसको। नेक्स्ट आते हैं अपन डिस्ट्रीब्यूटिव एग्जैक्टिव। डिस्ट्रीब्यूटिव एग्जैक्टिव ऐसे एग्जैक्टिव जिनका प्रयोग किसी वर्ग के प्रत्येक या किसी एक या एक भी नहीं व्यक्तियों का वस्तुओं का बोध कराने के लिए किया जाता है, इन्हें हम डिस्ट्रीब्यूटिव एग्जैक्टिव कहते हैं। एग्जाम्पल में सीधा सीधा आप देखेंगे ईच, एवरी, ईदर, नीदर, ये सारे आपके डिस्ट्रीब्यूटिव एग्जैक्टिव है ना। इसके लिए अपन ने क्या रूल्स देखा है वो देखो। पहला रूल जो हम लोग ने प्रोनाउन में भी पढ़ा था, क्या? डिस्ट्रीब्यूटिव एग्जैक्टिव यानी कि ईच, एवरी, ईदर, नीदर, ये सिंगुलर होते हैं तथा इनके बाद सिंगुलर नाउन और सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करना है। ये सबकी सब क्या है? सिंगुलर है। इसके साथ हमेशा सिंगुलर नाउन और सिंगुलर वर्ब का ही प्रयोग करना है, ठीक है, करना ही चाहिए। करना है क्या? करना ही चाहिए। चलो एग्जाम्पल देखो, देखें, एवरी स्टूडेंट्स हैव पेड द फीस। तो एवरी के साथ स्टूडेंट्स लग गया। मैंने आपसे क्या कहा था कि एवरी, ईच, ईदर, नीदर, ये हमेशा कैसे होते हैं? सिंगुलर होते हैं। कैसे होते हैं मेरे भाई? सिंगुलर होते हैं, और सिंगुलर के साथ वर्ब भी सिंगुलर ही होती है। तो यहाँ पे स्टूडेंट जो है वो स्टूडेंट होगा। कैसा होगा यहाँ पे? स्टूडेंट। और यहाँ पे वर्ब भी कैसी है? प्लूरल है, तो क्या हो जाएगा? हैज। तो क्या बनेगा यहाँ पर? स्टूडेंट हैव के स्थान पे स्टूडेंट हैज। तो एवरी स्टूडेंट हैज पेड द फी। याद रखो, रट लो इसको, ईच, एवरी, ईदर, नीदर, इनके साथ हमेशा नाउन सिंगुलर, वर्ब सिंगुलर आता है ये क्वेश्चन, क्योंकि नाउन सिंगुलर, वर्ब सिंगुलर। लेकिन यदि कंडीशंस ये है कि ईच, एवरी, ईदर, नीदर के साथ ऑफ लग जाए तो नाउन प्लूरल लेकिन वर्ब या फिर पोजीशन सिंगुलर ही रहेगा। चलो और देखते हैं। देखिए अगला, ईच एंड एवरी, क्या कह रहे हैं? ईच एंड एवरी पर्सन, ठीक है। अब यहां तक तो ठीक था, ईच एंड एवरी पर्सन सब कुछ सही है। लेकिन जैसे आपने देखा कि यहाँ हैव लगा है तो वर्ब तो सिंगुलर ही आना चाहिए, तो यहाँ पे तो हैव लगा है, तो यहाँ पे क्या होगा? हैज टू डू दिस वर्क, ठीक है। चले उसके बाद रूल नंबर 2, वही चीज आ गई। यदि उपरोक्त डिस्ट्रीब्यूटिव एग्जैक्टिव ईच, एवरी, ईदर, नीदर के बाद यदि हम किसका प्रयोग करें? ऑफ का। किसका प्रयोग करें? ऑफ का प्रयोग है, तो ऑफ के बाद प्लूरल नाउन तथा सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होगा। मतलब ऑफ जैसे ही लगेगा तो नाउन तो आपका प्लूरल हो जाएगा, लेकिन वर्ब फिर भी आपको सिंगुलर लगानी है। और ऐसे क्वेश्चंस जानबूझ के एग्जाम में डाले जाते हैं क्योंकि बच्चा कंफ्यूज होता है। उसको लगता है कि जब नाउन प्लूरल है, अगर बॉय का बॉयज लिखा है तो उसके मन में आएगा कि फिर तो आर ही लगाना चाहिए, इस तो हो ही नहीं सकता, है ना। उसको लग रहा है यदि कार्स लिखा है तो कार्स के साथ तो हैव ही आना चाहिए, हैज नहीं आना चाहिए। क्यों? क्योंकि उसके दिमाग में एक ही चीज है कि यदि नाउन सिंगुलर है तो वर्ब सिंगुलर, यदि नाउन प्लूरल है तो वर्ब प्लूरल। बिल्कुल सही हो आप। लेकिन जैसा कि रूल पड़ा है कि ईच, एवरी, ईदर, नीदर, इस तरीके के डिस्ट्रीब्यूटिव एग्जैक्टिव के साथ यदि आपको ऑफ लगा मिल गया तो फिर आपको नाउन तो प्लूरल कर देना है लेकिन वर्ब सिंगुलर ही रखना है। इवन आपका वर्ब नहीं बल्कि इसके बाद आने वाला ऑब्जेक्ट भी यदि आपका पोजीशन है तो उसको भी सिंगुलर रखना है। अगर देयर लिखा है, आर लिखा है, तो वो भी आपको क्या करना है? हिज या हर करना है, ठीक है। चलो देखते हैं कुछ एग्जाम्पल, ठीक है। पहला है आपका क्वेश्चन सामने, एनी ऑफ द टू रोड्स लीड्स टू द स्टेशन, ठीक है। तो अच्छा एक चीज और है, एनी के साथ ऑफ लग गया, हाँ ठीक है। द टू रोड्स, ये भी सही है, ठीक है। अब आपको लेकिन एक चीज ध्यान हो कि हम लोग बात कर रहे हैं दो चीजों की। किसकी बात कर रहे हैं? दो चीजों की, मतलब दो रोडों की। तो हमने कहा कि जब दो चीज की बात होती है तो ईदर या नीदर का यूज होता है। नेगेटिव में नीदर का, पॉजिटिव में ईदर का। कब? जब दो की बात होती है। यदि दो से अधिक की बात चल रही है तो याद रखिएगा एनी का प्रयोग होता है ना। जैसे मैंने कहा दो लड़कियां, तो ठीक है। मैंने कहा कई लड़कियां या कोई भी लड़कियां, तो याद रखिएगा फिर एनी का प्रयोग करना है। तो दो के लिए ईदर का प्रयोग, दो से अधिक के लिए एनी का प्रयोग। तो अभी तो फिलहाल यहां किसकी बात चल रही है? दो की बात चल रही। किसकी बात चल रही? दो की। तो क्या करना है? एनी ऑफ द टू रोड्स लीड्स टू द स्टेशन, है ना। तो आपको पता है कि जो एनी का प्रयोग यहाँ नहीं होगा क्योंकि दो की बात चल रही है। तो यहाँ पे किसका प्रयोग करेंगे हम लोग? हम लोग किसका प्रयोग करेंगे? ये है आपका ईदर का, EITHER, ईदर का प्रयोग करेंगे। क्यों? क्योंकि उपरोक्त वाक्य में टू रोड्स आया है और दो के लिए हमें एनी का प्रयोग नहीं करना है, ईदर का प्रयोग करना है। ये दूसरी बार रिवीजन चल रहा है ताकि आप लोग को रट जाए, है ना। एग्जाम के टाइम में आपका ये कंफ्यूजन ना रहे कि यार पढ़ तो सब लिया, सब हलवा हो गया, ठीक। तो थोड़ा सा आप दो तीन बार प्रैक्टिस करते हो ना
तो आपको लगने लगता है कि हाँ रट गया बिना प्रैक्टिस के। कई बार क्लास में ही बच्चे इतनी प्रैक्टिस कर लेते हैं कि उसके बाद उनको प्रैक्टिस की जरूरत नहीं होती है, याद हो जाता है। लेकिन जिसको याद नहीं होता है उसको 2-2 3-3 बार प्रैक्टिस करनी होती है। ठीक है, बनता सब है फिर। चलिए यहां पर देखिए भाई, ईच ऑफ दीज बडीज, तो भाई ईच का प्रयोग पता ही आपको है ना, कि याद रखिएगा ईच का प्रयोग है वो 2 और 2 से अधिक दोनों के लिए किया जा सकता है। तो ईच ऑफ दीज बडीज, ऑफ लगा है तो यहां पे दीज आ गया और बडीज आ गया, बिल्कुल करेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आपने देखा कि हम नाउन या प्रोनाउन को तो प्लूरल कर सकते हैं लेकिन वर्ब फिर भी सिंगुलर ही रहेगी। तो वर्ब ढूंढिए, तो ये तो सब्जेक्ट हो गया, उसके बाद यहाँ पे वर्ब है, तो वर्ब क्या है, अरे ये तो प्ले लिखा है, मतलब ये प्लूरल वर्ब है। सिंगुलर करना है तो क्या करें, तो सिंगुलर करने के लिए हमें क्या करना है, क्योंकि प्रेजेंट टेंस में सिंगुलर के साथ क्या करते हैं, एस लगाते हैं। ठीक है, तो ईच ऑफ दीज बडीज प्लेज गेम्स, कुछ नहीं था, बस आपको प्ले को प्लेस करना है। अगला देखिए, नीदर ऑफ द टू, अब टू के लिए नीदर का प्रयोग होता है, हाँ भाई होता है, तो बिल्कुल सही है यहां तक तो। लेकिन इसके बाद ऑफ लगा है, इसका मतलब कि जो आपका नाउन है वो प्लूरल होगा, देखें क्या, हाँ नाउन तो प्लूरल है। फिर आगे देख लें, सेड, अब यहां आ गया देयर प्रेयर। जैसा कि मैंने आपसे कहा कि जो पोजीशंस भी आता है वो भी सिंगुलर ही होना चाहिए, केवल और केवल नीदर ऑफ के साथ जो नाउन है वो प्लूरल होगी, अदरवाइज बाकी सब कुछ आपको सिंगुलर में ही रखना है। तो नीदर ऑफ द टू चिल्ड्रन सेड, यहां पे देयर की जगह पे क्या हो जाएगा, हिज, क्योंकि सिंगुलर बनाना है, हिज प्रेयर बिफोर गोइंग टू द बेड, सोने से पहले। ठीक है, चलो नेक्स्ट है आपका नन ऑफ द टू सिस्टर। नन ऑफ द टू सिस्टर मतलब दोनों सिस्टर में कोई नहीं, नन ऑफ का मतलब होता है कोई नहीं, नन ऑफ द टू सिस्टर, दोनों सिस्टर में से कोई नहीं। ठीक है, तो ऑफ लगा है तो सिस्टर्स हो गया। ठीक है, अब टू सिस्टर्स लिखा है ना, अब देखिए यहां पे क्या लिखा हुआ है, हैज पेड हर ट्यूशन फी। अब सब कुछ थोड़ा सा ध्यान से पढ़िए। ठीक है, तो पहली चीज है नन ऑफ दीज का जो प्रयोग होता है वो नॉन लिविंग के लिए करते हैं। जैसे जैसे आप देखते हो एग्जाम में, आप बैठते हो तो एग्जाम में आप देखते हो कि इसमें से कोई ऑप्शन नहीं था, आप बोलते हैं नन ऑफ दीज, मतलब इनमें से कोई नहीं। लेकिन जब बात चल रही हो किसकी, पर्सन्स की, क्योंकि यहां पर क्या है आपका सिस्टर्स आया, ये क्या आपका पर्सन्स है, तो याद रखेगा यहां पर पर्सन्स के लिए फिर आपको याद रखना है नन का प्रयोग नहीं करना। और पहली बात ये भी याद रख सकते हो कि नन का जो प्रयोग है 2 से अधिक के लिए होता है। किससे, 2 से अधिक, ये भी ध्यान रख सकते हो आप, 2 से अधिक के लिए नन का प्रयोग करते हैं, जबकि 2 के लिए ईदर और नीदर का। तो नेगेटिव सेंस में यहां पे क्या होगा, नीदर का प्रयोग करेंगे। ठीक है, बाकी सब तो सही था, क्योंकि देखिए नन ऑफ द टू सिस्टर्स ये तो ठीक था, फिर उसके बाद हैज आया, ये भी ठीक था, पेड हर ट्यूशन, तो देखो ये भी सिंगुलर है ना, ये आपका पोजीशन ये भी सिंगुलर है, बाकी सब तो सही था। फिर क्या करें, फिर अपन गलती पकड़ेंगे कहां, कि यहीं कुछ गड़बड़ है। तो यहां पे आपका क्या गड़बड़ था कि नन ऑफ का प्रयोग नहीं होगा, यहाँ पे नीदर ऑफ का प्रयोग होगा। क्यों होगा, क्योंकि 2 की बात चल रही है, कितनी, 2 की बात चल रही, मोर देन 2 की बात हो रही होती तो हम लोग नन का प्रयोग कर सकते थे। ठीक है, चलो फिर था आपका पजेसिव एग्जैक्टिव। ऐसे एग्जैक्टिव जिनका प्रयोग संबंध या अधिकार बताने के लिए किया जाता है उन्हें हम पजेसिव एग्जैक्टिव कहते हैं। जैसे आप देखेंगे माय, आर, योर, हर, हिज, देयर आदि, ये सारे आप लोग को बताए थे, ये सारे आपके पजेसिव एग्जैक्टिव है। तथा माइन, आर्स, योर्स, हर्स, हिज, देयर्स, ये आपका पजेसिव प्रोनाउंस है। ये सब क्या है, आपके पजेसिव प्रोनाउंस है। ठीक है, चलिए पजेसिव प्रोनाउन की खास बात ये होती है कि इसके जस्ट बाद नाउन नहीं आता, जबकि हमने एग्जैक्टिव में क्या पढ़ा है, एग्जैक्टिव में जस्ट एग्जैक्टिव के बाद ही नाउन आता, मतलब नाउन के पहले एग्जैक्टिव का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो जैसे आपने देखा माय, तो माय में आप कोई नाउन जोड़े, माय फादर, योर फादर, आर फादर, देयर फादर, हिज फादर, हर फादर, है ना। तो इस तरीके से देखेंगे आप माय, आर, योर, हर, हिज, देयर, इनके साथ आप नाउन को जोड़ सकते हैं। लेकिन माइन, आर्स, योर्स, हर्स, हिज, देयर, इनके साथ कभी भी नाउन का प्रयोग नहीं होता, इसलिए इनका प्रयोग है वो पजेसिव प्रोनाउन की तरह किया जाता है। ठीक है, चलिए एग्जांपल्स में आते हैं अपन। ये तो आसान था, कोई दिक्कत ही नहीं है। आई कांट कम, मैं नहीं आ सकता, टू योर वेडिंग, तुम्हारी शादी में। तो यहाँ पे योर्स वेडिंग है, तो आप यहीं पे पकड़ लीजिएगा, क्योंकि योर वेडिंग होता है, योर्स नहीं। क्यों, क्योंकि योर्स होता तो फिर वो प्रोनाउन की तरह यूज होता, और हमें तो एग्जैक्टिव की तरह यूज करना है। तो एग्जैक्टिव, क्योंकि वेडिंग यहाँ पे नाउन है और इसके पहले यहाँ पे क्या आता, योर, तो योर आएगा। ठीक, फिर देखिए आई लाइक हर्ट्स, फिर वही गलती, क्योंकि पेंटिंग है यहाँ पे नाउन है ना, तो आई लाइक
क्या होगा, हर पेंटिंग। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा आपका, हर पेंटिंग, हर्ट्स पेंटिंग नहीं। क्यों, क्योंकि यहाँ पे प्रोनाउन नहीं, एग्जेक्टिव यूज करना है। एग्जेक्टिव के लिए आपको एस नहीं लगाना है। हिज एफर्ट्स विल ब्रिंग हिम मोर सक्सेस देन योर। तो आप यहाँ पे याद रखिएगा, यहाँ पे क्या लिखा, हिज एफर्ट्स, मतलब यहाँ पे पोजीशंस का यूज हो रहा है। ठीक है, विल ब्रिंग हिम, उसके लिए लाएगा क्या, मोर सक्सेस देन। तो यहाँ पे या तो आप योर्स कर सकते हो, ठीक है, लिखा है क्या इधर, हाँ, या तो आप योर एफर्ट्स करो, मतलब हिज एफर्ट है तो यहाँ पे भी योर एफर्ट्स करो, या फिर सीधा है योर्स कर दो। ठीक है, या फिर डायरेक्ट योर्स कर दो, लेकिन योर नहीं आएगा, क्योंकि योर आपका क्या है, आपका सब्जेक्टिव केस है, जबकि यहां पर पोजीशन है तो वहां पे भी पोजीशन है। तो या तो आप पोजीशन एग्जेक्टिव का यूज करो या पोजीशन प्रोनाउन का यूज करो, इन दोनों में से किसी एक को यूज करना है। ये हो गया आपका रिविजन। ठीक है, जस्ट वी हैव 15 मिनट। ठीक है, इन 50 मिनट में हम आगे की चीजों को देखेंगे, है ना। पहले ये बताओ कितने लोग हैं जो यहां पर एक्टिव हैं, एक बार हाथ उठाना, कितने लोग एक्टिव हैं। ओके, ऐसा तो कोई नहीं जो सो गया, कथा खत्म है ना। अब नेक्स्ट कथा में चलते हैं। चलिए भाई, थोड़ा थोड़ा सा बीच में होना चाहिए, है ना, जगाते रहना चाहिए मुझे। चलिए आज यहीं तक बेटा, थोड़ा सा और देख लो ये, ठीक है, क्योंकि ये शॉर्टली है। मुझे थोड़ा सा ना टेंशन हो रही है इस चीज को लेकर के कि आप लोगों का जो मेन पार्ट है वो है आपका टेंस वाला, ठीक है, और वो मुझे जरूर करवाना है, क्योंकि बाकी कुछ आए ना आए, टेंस में से क्वेश्चन आपके 4 पक्के हैं, मतलब आपका एक्टिव पैसिव से, नरेशन से और टेंस से ये क्वेश्चन आते ही हैं, तो वो तो मैं बिल्कुल उसमें रिस्क ले ही नहीं सकता, है ना। चलिए तो थोड़ा सा यहाँ पे देख लो, ज्यादा नहीं, बस 10 मिनट और देख लो, ठीक है। डिग्री ऑफ एग्जैक्टिव, क्योंकि हम लोग पढ़ रहे हैं क्या, एग्जैक्टिव आर्टिकल से भी। हाँ बेटा, आर्टिकल इसी में आएगा आपका, डिटर्मिनस में कहा था ना, डिटर्मिनस में टेंशन नहीं लो। आर्टिकल तो एक एक दिन का काम है, और एक दिन में आपको मैं गारंटी से कह रहा हूं, आपको एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होंगे। यही समझ में नहीं आते सर टेंस, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत अच्छे समझ में आएंगे, बिल्कुल नहीं टेंशन लेना है। बस आपको वर्ब थोड़ा सा आपको तैयार करनी है, बाकी टेंस के रूल्स मैं आपको रटवा दूंगा। चलिए, डिग्री ऑफ एग्जैक्टिव, ठीक। तो देखिए यहाँ पे किसी व्यक्ति की बात हो या वस्तु की बात हो, उनके गुण दोष की मात्रा का पता लगाने के लिए डिग्री ऑफ एग्जैक्टिव का प्रयोग करते हैं। बचपन से 10th क्लास से पढ़ते आ रहे हो कि डिग्री 3 होती है, एक पॉजिटिव, एक कॉम्परेटिव, एक सुपरलेटिव, है ना। कितनी डिग्रीज होती हैं, कौन कौन सी होती हैं, पॉजिटिव, कॉम्परेटिव और सुपरलेटिव। देखो सबसे पहले नंबर 1 पे हम लोग बात करते हैं पॉजिटिव डिग्री। जब किसी व्यक्ति या वस्तु के सामान्य गुणों का वर्णन करना हो, अथवा यह बतलाना हो कि दो व्यक्ति या वस्तुओं में गुणों की मात्रा बराबर है, तब पॉजिटिव डिग्री का प्रयोग किया जाता है। कैसे, जैसे मैंने कहा आई एम ए गुड स्टूडेंट, आई एम ए गुड स्टूडेंट, क्या है ये, सामान्य बात है, ठीक है। या मैंने कह दिया माई हेयर इज ब्लैक, माई हेयर इज ब्लैक, सामान्य गुण है, ठीक है। माई वॉइस इज लाउड, मेरी आवाज जो है तेज है, ठीक है, ये भी क्या है आपका, सिंपल है। तो इस तरीके से किसी भी सामान्य गुणों का वर्णन करना है तो हम पॉजिटिव डिग्री का प्रयोग करते हैं। लेकिन पेपर में कैसे क्वेश्चन आते हैं इसको हम देखते हैं। यहां पर देखो भाई, यहां पर देखिए क्या लिखा है, राम इज अ बेटर स्टूडेंट इन माई क्लास। सिंपल बनाना है, क्योंकि किसी से कंपेयर नहीं हो रही है, कंपेयर हो रही है क्या, नहीं हो रही है। तो राम इज अ बेटर स्टूडेंट की जगह पे क्या हो जाएगा, राम इज अ गुड स्टूडेंट। क्या होगा यहां पर, राम इज अ गुड स्टूडेंट इन माई क्लास, राम मेरी क्लास में एक अच्छा लड़का है, ठीक है, सिंपल भाव में रखना आपको, ठीक। दूसरा देखिएगा, कंप्यूटर गिव अस, क्योंकि यहां पे गिव क्यों लिखा है, क्योंकि कंप्यूटर्स लिखा है। अगर यहां लिखा होता कंप्यूटर एक होता तो फिर गिफ्ट्स कर देते, ठीक है। तो क्योंकि प्लूरल नाउन है तो वर्ब प्लूरल है। चलिए, तो कंप्यूटर गिव अस एन इजियर एक्सेस टू इंफॉर्मेशन, ठीक है। देखो किसी से तुलना हो रही है क्या, किसी से कंपेरिटी हो रही है क्या, नहीं हो रही है। कंप्यूटर गिव अस, कंप्यूटर हमें देता है क्या, एक आसान एक्सेस चलाने का, ठीक है। तो याद रखिएगा कंप्यूटर गिव अस एन इजियर एक्सेस, ठीक है। तो यहाँ पे इजियर जो वर्ड है ना, ये क्या है आपका, ये आपका कॉम्परेटिव है। क्या है आपका, कॉम्परेटिव है, क्योंकि ईआर ईएसटी कब लगता है, कॉम्परेटिव में, ईआर कब लगता है, कॉम्परेटिव में। तो यहाँ पे कंप्यूटर गिव अस एन इजी एक्सेस, क्या होगा यहाँ पे, इजी ना कि इजियर, ठीक है, क्या होगा, इजी होगा, ठीक है। चलो गुड। एज द प्राइस ऑफ गोल्ड इज हायर यू शुड कीप योर ज्वेलरी इन अ लॉकर, ठीक है।
एज द प्राइस ऑफ गोल्ड इज हायर, जैसा कि गोल्ड का प्राइस है वो बढ़ रहा है, तो यू शुड कीप, तो तुम्हें रखना चाहिए योर ज्वेलरी, अपने जेवरात इन अ लॉकर, लॉकर में। ठीक है, तो जैसे कि आपके गोल्ड का प्राइस बढ़ रहा है तो आपको अपने जेवरात जो है वो लॉकर में रखना चाहिए। तो यहां पर इतनी बात में क्या कहीं कंपेयर हो रही है क्या? नहीं हो रही ना। आपका क्या है, इजी है। तो इट मींस यहां पर क्या होगा, एज द प्राइस ऑफ गोल्ड इज हायर, तो यहां पे हायर नहीं होगा, क्या होगा, यहां पे हाई होगा, हाई प्राइस, क्योंकि आपका पॉजिटिव है ना। एज द प्राइस ऑफ गोल्ड हाई, है ना, एज द प्राइस ऑफ गोल्ड इज हाई, यू शुड कीप योर ज्वेलरी इन अ लॉकर। तो याद रखेगा यहां पे आपका हायर की जगह पे हाई होगा, क्योंकि हाई से बना है हाई, हायर, हाईएस्ट, है ना। तो हायर जैसे ही करोगे वो कॉम्परेटिव में चला जाएगा, अपन को पॉजिटिव में रखना है। ठीक, चलो नेक्स्ट आ जाते हैं हम लोग कि कंपैरिजन ऑफ द इक्वालिटी। कंपैरिजन ऑफ इक्वालिटी मतलब क्या है, मतलब ये है कि यदि किसी भी समानता की तुलना करना हो, जैसे कि मैंने कहा मैं भी इंटेलिजेंट हो, तुम भी इंटेलिजेंट हो, हम दो ही इंटेलिजेंट है, ना हम कम है ना तुम कम हो, हम एक से हैं, ऐसी कंडीशंस में क्या करें? तो जब किसी व्यक्ति अथवा वस्तु के समान गुणों की तुलना करनी हो तो निम्नलिखित स्ट्रक्चर का प्रयोग करते हैं। स्ट्रक्चर आप लोग के सामने देख सकते हो। सबसे पहले एज रखेंगे, फिर पॉजिटिव डिग्री रखेंगे, फिर एज। याद रखिएगा डिग्री कैसी होनी चाहिए, लेकिन आपकी पॉजिटिव ही होनी चाहिए, है ना, कॉम्परेटिव नहीं, क्योंकि तुलना एक है। अब मैंने कहा मेरे बाल इतने काले हैं जितने तुम्हारे बाल काले हैं, तो ऐसा तो नहीं है कि तुम्हारे बाल ज्यादा काले मेरे बाल ज्यादा काले, ऐसा नहीं है, मतलब सेम बाल है। ऐसी कंडीशंस में याद रखेगा एज, फिर पॉजिटिव डिग्री, फिर एज। एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल देखिए, ये लिखा है ही इज एज टॉलर एज हिज ब्रदर। ठीक है, तो सबसे पहली चीज है कि वह इतना लंबा है जितना उसका भाई, मतलब दोनों ही लंबे हैं। क्या है, वह इतना लंबा है जितना उसका भाई, दोनों ही लंबे हैं। और याद रखिएगा लंबे की बात चल रही, कंपेरेटिव तो आ ही नहीं रही है, तो याद रखिएगा क्या हो जाएगा, ही इज एज टॉल, ना कि टॉलर। पॉजिटिव डिग्री बताया था स्ट्रक्चर में, एज और एज के बीच में हमेशा पॉजिटिव डिग्री रखना है। तो ही इज एज टॉल एज हिज ब्रदर। ठीक है, तो एज टॉलर की जगह पे एज टॉल रखना है। अगला देखिए, कोहली इज एज बेस्ट प्लेयर एज धोनी। तो याद रखिएगा कोहली और धोनी के बीच में सिमिलरिटी बताई जा रही है, लेकिन कंपेयर नहीं हो रहा है, कंपेयर नहीं हो रहा है। ऐसा तो नहीं है कि कोहली अच्छा खेलता है धोनी अच्छा नहीं खेलता था, या धोनी अच्छा खेलता है कोहली अच्छा नहीं खेलता, ऐसा नहीं है। यहाँ पे दोनों की इक्वलिटी की बात चल रही है। ऐसे में आपको एज पॉजिटिव डिग्री, फिर एज, यानी कि यहाँ पे कोहली है, फिर उसके बाद एज, यहाँ पे बेस्ट की जगह पे क्या होगा, गुड आएगा। तो यहाँ पे क्या करना है आपको, कोहली इज गुड प्लेयर, है ना, कोहली इज एज गुड प्लेयर एज धोनी, है ना, कोहली इतना अच्छा खिलाड़ी है जितना धोनी। ठीक, इसके बाद एक और देखिए, सीता इज एज वाइज एज हर सिस्टर गीता। तो देखिए वाइज का क्या होता है, वाइज बुद्धिमान, है ना, वाइज, वाइजर, वाइजेस्ट, ये होता है आपका पॉजिटिव, कॉम्परेटिव, सुपरलेटिव। तो मैंने आपसे कहा कि अपन को तो पॉजिटिव रखना है एज और एस के बीच में, तो सीता इज यहां हो गया एज, फिर उसके बाद यहाँ पे वाइज, फिर एज, फिर हर सिस्टर, मतलब यहाँ पे कोई भी एरर नहीं है। ठीक है, चलो होप सो क्लियर हुआ यहां तक, इतना क्लियर है। एक और निपटा लेते हैं फिर कल करेंगे। चलो ये तो था पॉजिटिव डिग्री, कोई भी कंपैरिटी नहीं थी। कंपैरिजंस ऑफ द इनइक्वालिटी की बात करते हैं अगर, है ना, मतलब अभी अपन ने बात करी थी दोनों में एक जैसी समानता, ये दोनों में एक जैसी इक्वलिटी, लेकिन अब बात कर रहे हैं इनइक्वालिटी, कंपैरिजन ऑफ इनइक्वालिटी यानी असमानता की तुलना, मतलब एक कोई है और दूसरा नहीं है। जैसे मैंने कहा मैं इतना होशियार हूं जितने आप नहीं हो, या मैं इतना होशियार नहीं हूं जितने आप हो। ठीक है, तो मतलब एक है और एक नहीं है, क्या हो गया, कंपैरिटी हो गई। लेकिन असमानता में वैसी कंपैरिटी नहीं है। जब किसी व्यक्ति अथवा वस्तु के असमान गुणों की तुलना करनी हो तो निम्नलिखित स्ट्रक्चर का प्रयोग करते हैं, जो कि आपके सामने है। वो है आपका क्या, देखिए, नॉट सो पॉजिटिव डिग्री फिर एज, या फिर नॉट एज पॉजिटिव डिग्री एज। तो याद रखिएगा ये वाली कंडीशन ज्यादा यूज होती है पेपरों में, इस तरीके से आपको याद रखना है। ये वाला यूज ज्यादा होता है, जब भी नेगेटिव आए तो सो एज का प्रयोग होता है। ठीक है, पॉजिटिव में अपन एज का प्रयोग करते हैं। तो देखो इधर, ही इज नॉट एज स्ट्रॉन्गर एज हिज ब्रदर। ठीक है, तो मैंने आपसे क्या कहा कि भले ही नेगेटिव हो, असमानता की बात हो, लेकिन पॉजिटिव डिग्री को ही रखना है। क्या करेंगे, ही इज नॉट एज स्ट्रॉन्ग, ठीक है, ही इज नॉट एज स्ट्रॉन्ग एज हिज ब्रदर। अब सही है,
तो याद रखिएगा पॉजिटिव डिग्री का प्रयोग करना है, यहाँ पे कॉम्परेटिव डिग्री नहीं, ठीक है। नॉट लग गया आपका, उससे अपने आप अनइक्वलिटी की बात आ गई। फिर देखिएगा, हाँ कुंबले लिखना था, कंबाली लिख गया, कोई बात नहीं। कुंबले इज नॉट एज बेस्ट क्रिकेटर एज तेंदुलकर, ठीक है। तो इज नॉट एज बेस्ट, फिर गलत कर दिया, यहाँ पे कॉम्परेटिव डिग्री का प्रयोग नहीं, सुपरलेटिव डिग्री का प्रयोग नहीं, बल्कि आपको पॉजिटिव डिग्री। तो क्या होगा यहाँ पर, गुड। क्या आ जाएगा यहाँ पे, गुड। अब बनेगा कुंबले इज नॉट एज गुड प्लेयर, है ना, या एज गुड क्रिकेटर एज तेंदुलकर। कुंबले इतना अच्छा क्रिकेटर नहीं है जितना कि तेंदुलकर है, ठीक है। चलो और देखिए, सी इज नॉट सो टॉलर एज हर सिस्टर, वह इतनी लंबी नहीं है जितनी उसकी बहन। अब भाई यहां पर नहीं है, तो ये तो अपने आप में असमानता हो गई, तो यहां पे टॉलर नहीं करना है, पॉजिटिव डिग्री का टॉल ही आएगा। क्या हो जाएगा, सी इज नॉट सो टॉल एज हर सिस्टर, ठीक। चलो और देखिए, सुनील इज नॉट सो गुड एक्टर एज आमिर, सुनील इतना अच्छा एक्टर नहीं है जितना आमिर। तो नॉट से आपका असमानता हो गई, इसलिए आपको कोई दिक्कत है क्या, सुनील इज नॉट सो गुड एक्टर एज आमिर, पूरा वाक्य सही है, ठीक है, क्योंकि आपका ये पॉजिटिव डिग्री है। कॉम्परेटिव आपकी बेटर होती, सुपरलेटिव आपकी बेस्ट होती, ठीक है। तो ये हो गया आपका पॉजिटिव डिग्री खत्म। क्लियर है, इतना ही रखा जाए फिर आज। चलिए तो आज इतने ही रखते हैं, है ना। कल अपन कॉम्परेटिव सुपरलेटिव डिग्री को खत्म करेंगे, और कुछ एक्स्ट्रा रूल्स हैं वो आपको कल मैं बता दूंगा। स्पीड से थोड़ा सा चलना है, क्योंकि इसमें आपका इतना हाई फाई नहीं आने वाला है ना। आपका जो लेवल है बस इतना ही लेवल है, ऐसे ही लेवल का क्वेश्चन आना है, और आपको बस इतना ही पकड़ना है, कुछ नहीं है। कॉम्परेटिव है ना, और उसमें आपकी जो कॉम्परेटिव डिग्री की जगह पे आपका सुपरलेटिव रख दिया, सुपरलेटिव की जगह पे आपका पॉजिटिव रख दिया। आपका बस इतना ही है, थोड़ा सा आपको प्रैक्टिस करनी है, जल्दी कंप्लीट करो, फिर अपन एमसीक्यूज लगाएंगे सारे के सारे, है ना, सब मिक्स वाले, तो फिर और मजा आएगा। सब कुछ मिक्स होने के बाद खिचड़ी पकेगी तब। पेपर देख लीजिए कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आते हैं। हाँ बेटा मैं बिल्कुल देख लूंगा, ठीक है, उस हिसाब से तुम लोग का एक पेपर सेट करूंगा मैं, ठीक है। बस एक बार आप लोग का जल्दी से हो जाए थोड़ा, फिर मजा आएगा। फिर अपन थोड़ा सा सिलेबस कंप्लीट करने के बाद ना कॉन्फिडेंशियल हो जाते हैं, और कॉन्फिडेंस होने के बाद ना फिर करने मजा आता है। अभी यहाँ एमसीक्यू दूंगा या कुछ करवाऊंगा तो कुछ तो करेंगे, और कुछ तो ऐसे बैठेंगे उनको तो लगेगा पता नहीं कहाँ से जा रहा है, क्या जा रहा है ना। तो थोड़ा सा हमें ना रूल्स पते होना चाहिए। अगर ये रूल्स हमें पता है ना, तो ऑटोमेटिकली फिर उसके अकॉर्डिंग हम लोग अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। चलिए मिलेंगे फिर नेक्स्ट क्लासेस में, है ना, एक नए जोश के साथ, और कल कंप्लीट करते हैं इसको। तब तक के लिए गुड बाय ऑल, टेक केयर।